हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई वर्ल्ड। तो आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस। और इस चैप्टर का नाम है सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो ये हमारे नई सिलेबस की एनसीईआरटी की जो बुक है सोशल साइंस की, उसका चैप्टर है। तो सबसे पहला पार्ट है मीनिंग। सोशल साइंस होता क्या है? तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये हमें सोशल साइंस के बारे में जानना सिखा रहा है ये चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में यह है, इसका वेटेज बहुत अच्छा हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग सोशल है नेचर से, और कई सेंचुरीज से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बर्थ से ईच पर्सन फैमिलीज़ का पार्ट बनता है, फिर उसके बाद वाइड ग्रुप्स जैसे कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, इनका पार्ट बनता है। और क्या क्या शेयर करते हैं? आइडियाज़, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सोशल साइंस को हम क्या कह सकते हैं? इन कनेक्शंस की स्टडी और शेयर्ड अरेंजमेंट। इन जो कनेक्शंस हैं, इनकी स्टडी और इनका जो शेयर्ड अरेंजमेंट है, उसे हम सोशल साइंस कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल साइंस की डेफिनेशन जो बड़े लोगों ने दी थी। सबसे पहली है जेम्स हाई की डेफिनेशन, जिन्होंने कहा था कि सोशल साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकग्नाइजेज द म्यूचुअल एक्शंस। जो फिजिकल और नॉन फिजिकल स्टिमुलाई हैं, जो हमारे सोशल रिलेशंस को प्रोड्यूस करती हैं, उनके म्यूचुअल एक्शंस को रिकग्नाइज करने वाली स्टडी को हम सोशल साइंस कहते हैं। चार्ल्स बियर्ड ने कहा कि सोशल साइंस एक ज्ञान का भंडार है और एक थॉट है जो ह्यूमन अफेयर्स को हमेशा अफेक्ट करता रहता है। और इसका जो रूप है हम स्टिक्स में, स्टोन, स्टार्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं। और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशल साइंस जो स्टडी करता है सोसाइटी को एक केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में। सोशल साइंस को दो अलग अलग क्लोज रिलेटेड एस्पेक्ट से समझा जा सकता है। पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स। पीपल और उनके रिलेशनशिप्स, कैसे वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट या सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सोशल साइंस ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे कुछ फैमिलीज डिसीजंस ले रही हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, और कैसे सोशल रूल्स से इंक्लूड या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और ये कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। सेकेंड है सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये देखता है कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है ये, जो शेप करता है सोसाइटी का काम। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लॉ, कोर्ट, गवर्नमेंट, स्कूल, बैंक जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेली लाइफ को, और वो डिसाइड करते हैं कैसे रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, कैसे पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और कैसे राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सोशल साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की और इंडिविजुअल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, सोसाइटीज़ के बीच का रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का रिलेशनशिप, इसमें हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। और सोशल साइंस जो है ये कहाँ से लेकर आती है? ये अलग अलग उसके जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जो इसके ब्रांचेज हैं, उससे कनेक्शन जो है इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं, उससे कनेक्ट होकर हम इन्हें पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस के बीच में, जो सोशल साइंस की एजुकेशन है उसके बीच में लाई करता है वर्ल्ड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सोसाइटी के डाइवर्स कंसर्न्स, मतलब सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके कंसर्न्स। फिर आता है स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का स्कोप क्या है, वो क्या चाहता है? सोशल साइंस का जो स्कोप है वो एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स को अराइज करता है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर, रिसोर्सेज, ताकि वो हमारे अपना गुजारे के लिए पैसा कमा सकें, रूल्स को फॉलो कर सकें, कलेक्टिव डिसीजंस में पार्टिसिपेट ले सकें। फिर सोशल साइंस को बेसिकली 4 कोर डिसिप्लिन्स में ऑर्गेनाइज किया गया है: जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। जियोग्राफी स्टडी करता है अर्थ को ह्यूमन बींग्स के होम की तरह। वो हमारी हेल्प करता है ताकि हम लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट्स, रिवर्स, सॉइल्स और फॉरेस्ट और अदर लैंडफॉर्म्स को स्टडी कर सकें। और यह इससे हमें मदद मिलती है कैसे सोशल साइंस में ह्यूमन लाइफ जो है वो फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, पोल्यूशन को हम
इसे समझ सकते हैं, और ये इनक्रेज करता है हमारे जियोग्राफिकल वैल्यू, और ये शो करता है कि केयरलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो पीपल और नेचर दोनों को हानि पहुंचा सकता है। जो जियोग्राफर्स होते हैं वो सैटेलाइट की इमेजेस यूज़ करते हैं ताकि वो रिवर्स, फॉरेस्ट, सिटीज़, क्रॉप्स और कोस्ट लाइन्स को स्टडी कर सकें। इस मेथड को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, और ये फ्लड्स, ड्रॉट्स और डिफॉरेस्टेशन और अर्बन ग्रोथ को ट्रैक करने में हेल्प करता है ताकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट की हेल्प कर सके और क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो हिस्ट्री जो है वो पास्ट की स्टडी है, ना कि डेट्स और किंग्स को याद करने की कोई बुक। ये हमें हेल्प करती है कैसे सोसाइटी और कम्युनिटी अलग अलग टाइम पे चेंज हुए हैं और कैसे प्रेजेंट को बनाया गया है जैसे वो है। ये क्या एक्सप्लोर करता है, पीपल और उनकी लाइफ डिफरेंट पीरियड्स में, मेजर इवेंट्स और चेंजेस, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, राइज एंड फॉल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़, जैसे कि हिटलर का राइज एंड फॉल। तो इस प्रकार से जो हिस्ट्री है उन्हें स्टडी करता है। हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो सके जो आज की सोसाइटी है वो एकदम से आई नहीं है, ये हमें समझ में आ सके। जैसे कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो हमें जस्टिस, इक्वलिटी और राइट्स के आइडिया के बारे में समझाते हैं। इनकी हमें वैल्यू तब पता चलती है जब वह हमारे पास नहीं है। अगर हमें राइट्स नहीं दिए गए तो हम राइट्स की बात करते हैं, और जब हमारे पास राइट्स हैं तब हम ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। ये एक बहुत बुरी चीज़ है। ये जो आइडियाज़ हैं लेटर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और हिस्ट्री जो है हमें इसमें भी मदद करती है ताकि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है मॉडर्न इंडिया में उन्हें समझ सकें, और ये भी हमें सिखाती है कि डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट करें। इंडिया का जो पास्ट है उसमें कई सारे लैंग्वेजेस, रिलीजियस आर्ट फॉर्म्स और रहने के तरीके, रहन सहन के तरीके वो पाए गए हैं, और हिस्ट्री इस रिचनेस को स्टडी करके डाइवर्सिटी को एक वीकनेस नहीं बल्कि एक पावर की तरह दिखाती है। फिर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटीज़ को गवर्न किया गया। ये जो गवर्नमेंट के हैं इंस्टीट्यूशन, जो लॉज, राइट्स और ड्यूटीज़ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करती है, और पब्लिक लाइफ के पार्टिसिपेशन में कैसे वो इंस्टीट्यूट होते हैं, ये दिखाती है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्लोजली लिंक्ड है डेली लाइफ से, और जैसे कि हम इसे देख सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो हम कैसे पा रहे हैं, वो गवर्नेंस के द्वारा पा रहे हैं। हमें वो क्यों मिल रही हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई इंसान गवर्न कर रहा है, हमें गवर्नमेंट को चला रहा है, और उससे हमें पब्लिक सर्विसेज मिल पा रही हैं। और उसे हम कैसे चूज़ करते हैं, वोट और पब्लिक इश्यूज़ के डिस्कशन से चूज़ करते हैं, और उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं एज सिटीजन्स। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सिटीजन्स के रूप में अवेयर करने में, और जो बाद में अंडरस्टैंड करते हैं राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये ऑल्सो इंक्लूसिविटी और इक्विटी। इंक्लूसिविटी मतलब हमें भी हर चीज़ जो है उसमें हमारी हिस्सेदारी है, हम उसमें पार्ट ले सकते हैं। और इक्विटी, सभी को इक्वल चीज़ें मिलना। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, 3 लोग खड़े हैं, एक की हाइट थोड़ी सी छोटी है और एक की हाइट सबसे ऊंची है और एक की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, तो तीनों को एक एक मिलना वो है इक्वलिटी। और इक्विटी किसे कहेंगे, तीनों को सेम हाइट पे रखना, वो है इक्विटी। तो फिर उसके बाद हम ये देखने को मिल रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट टू सपोर्ट ऑल सिटीजन्स के बारे में डिस्कशन होते हैं उसमें, और जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनके बारे में खास कर डिस्कशन होते हैं। फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, कैसे चॉइसेस ले सकते हैं, और कैसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड, और हमें उन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए। और इकोनॉमिक्स एग्जामाइन करता है वर्क और एम्प्लॉयमेंट को, मार्केट और प्राइसेस को, इनकम और एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, और जो हमारे गवर्नमेंट का रोल है इकोनॉमी में उसे भी इकोनॉमिक्स कवर करता है। फिर उसके बाद रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस रेलेवेंट क्यों है, 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज में सोशल साइंस कम्प्लीटली रेलेवेंट है। सबसे पहला है सोसाइटी।
फिर है एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। सोसाइटी में सोशल साइंस क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि वो हमें हमारे सोसाइटी की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज और सोशल एक्सक्लूजन्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करता है और इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंक्लूसिविलिटी को वैल्यू कर पाए। इंक्लूसिविलिटी एक आइडिया नहीं है, वो रियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर इक्वल पार्टिसिपेशन होगा सभी स्टूडेंट्स के बीच में, तभी वो इंक्लूसिविलिटी कहलाएगा। जो कम्युनिटीज़ इसे श्योर करते हैं, जैसे वाटर और सैनिटाइजेशन जो है सबके लिए अगर है, तो उसे इंक्लूसिविलिटी की प्रैक्टिस कहा जाएगा। सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट। सोशल साइंस और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है? एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी, उसमें जो सर्वाइवल है, डेवलपमेंट है, वो सभी सोशल साइंस के अंदर ही आता है, जिसका ये सिंपल पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन है। फिर सोशल साइंस एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक तरीके से वो कैसे हम कैसे मनी को अर्न कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, वो सोशल साइंस कवर करते हैं और इससे हमें ग्रोथ मिलती है। लेकिन जो हाउसिंग, वाटर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं और पीपल जो हैं एक जगह से दूसरी जगह काम की खोज में निकलते हैं। और ये हाईलाइट करता है इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट को कैसे बनाते हैं, कैसे उनमें कार्व करते हैं अपना इफेक्ट। फिर उसके बाद है सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। इकोनॉमिक तरीके से अगर हमें बढ़ना है तो हमें बेटर एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी चाहिए और ये इक्विटी से लिंक्ड है। फिर सोशल साइंस एंड गवर्नेंस कैसे हमारे ऊपर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड, लॉ, ऑर्डर, पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज, ये कैसे हमें प्रोवाइड हो रही हैं और कैसे हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अवेयरनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, ये कैसे आता है, ये सभी सोशल साइंस के गवर्नेंस पार्ट में कवर होता है और ये पॉलिटिकल साइंस कवर करती है। इंटरकनेक्शंस इन सोशल साइंस, जो इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंस है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लड का, तो जियोग्राफी हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में कैसे रेनफॉल आया, क्या तो रिवर सिस्टम्स में चेंजेस आए, लैंड का यूज़ या ड्रेनेज में क्या प्रॉब्लम आया। फिर हिस्ट्री हेल्प करेगा कि कैसे वो सिटी डेवलप हुआ था, कहाँ वो डेवलप हुआ था और कैसे लैंड को ओवर टाइम यूज़ किया गया था। इकोनॉमिक्स, जो लिवलीहुड्स के डैमेज हैं, रीबिल्डिंग के कॉस्ट हैं, उन्हें देखेगा। और पॉलिटिकल साइंस, जो गवर्नमेंट का रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में और पब्लिक सेफ्टी और प्लानिंग में, उसे हाईलाइट करेगा। गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। सोशल साइंस की जो मेन वैल्यूज हैं वो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रेमेबल में हैं। तो ये वैल्यूज जो हैं वो गाइडेड हैं अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल हैं उनके द्वारा इन्हें गाइड किया गया है। इन वैल्यूज ये कैसे हमें हेल्प करते हैं? सबसे पहले वो पीपल और जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है और ये हमें गाइड करते हैं कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज और प्लान का डेवलपमेंट होता है। थर्ड, वे हमें हेल्प करते हैं ताकि हम जज कर पाएँ कैसे डिसीजंस करेक्ट हैं, रूल्स पॉलिसीज़ करेक्ट हैं और बेनिफिशियल हैं सबके लिए या नहीं। फिर डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप्स की डाइवर्सिटी होती है जो हमें लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, ट्राइब, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एबिलिटी, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में दिखती है। और ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज़ की अलग अलग हिस्ट्री होती है, अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग ट्रेडिशन होता है और ये डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी को एनरिच करती है और ये हमें फेस्टिवल, आर्ट्स, लोकल क्राफ्ट्स और म्यूज़िक और फूड में दिख जाती है। और ये हमें फ्रेटर्निटी को भी सपोर्ट करती है कि सभी सिटीजन्स एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएँ। फिर इंक्लूसिविटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एवरीडे सिचुएशंस जैसे पब्लिक कम्युनिटी में सभी को अलाउ किया जा रहा है पब्लिक फैसिलिटीज़ की एक्सेस और सेफ्टी के लिए, तो वह इंक्लूसिविटी है। फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी। जो इंक्लूसिविटी है वो कनेक्टेड है, जो हमारे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी है उससे कम्प्लीटली कनेक्टेड है और नेशनल एजुकेशन गोल्स जो हैं वो इसे एम्फसाइज करते हैं और जो सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के बैरियर हैं उन्हें भी तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा और ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ होगा तो उसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट दोनों होंगे।
अगर बैड इफेक्ट कम है तो वो सस्टेनेबल है, और गुड इफेक्ट अगर कम है तो वो अनसस्टेनेबल है। सस्टेनेबल अप्रोच लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस को पूछते हैं। हु विल बेनिफिट नाउ, हु विल बेयर द कॉस्ट लेटर, हाउ कैन डेवलपमेंट बी प्लान्ड इन इको फ्रेंडली वे। फिर इक्विटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्शंस जैसे स्कॉलरशिप और फ्री टेक्स्ट बुक किसको बेनिफिट करेंगे, पुअर चिल्ड्रन को, लेकिन रिच चिल्ड्रन को ये मिल रहे हैं नहीं, क्योंकि वो कैपेबल हैं। जो अनकैपेबल हैं उन्हें ये पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस बाय इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव में सोशल साइंस का क्या काम है। अगर हम उसे इंडियन पर्सपेक्टिव के द्वारा देखें तो सोशल साइंस के अलग अलग यूनिक एक्सपीरियंसेस और रियलिटीज़ हैं, और उसे हम प्लूरल और डाइवर्स कह सकते हैं, लेकिन वह कल्चर का एक प्योर डिस्क्रिप्शन नहीं है। कई सारी जगहों पर पीपल जो हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के साइड बाय साइड रहते हैं और कॉमन फैसिलिटीज़ को शेयर करते हैं। कुछ रीजन्स में ये रीज़न बन जाते हैं प्रेजुडाइज और एक्सक्लूजन्स के लिए। एक्सक्लूजन क्या है, इंक्लूसिविटी का अपोजिट। और इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो डिस्टिंक्टिव और रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये वैल्यूज़ गाइड करती हैं कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट को देख पाते हैं। और इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें रूमर्स, स्टीरियोटाइप्स और सिंगल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैं एक साइड की बात सुनूंगा, दूसरी साइड की बात नहीं सुनूंगा, एविडेंस पे हमें देखना चाहिए और इन चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए। मॉडर्न इंडिया हम कैसे बना सकते हैं, कॉलोनियल रूल, फ्रीडम स्ट्रगल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है इसे हम प्रेजेंट डे में डेवलप करके अच्छे से समझ के उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जो अलग अलग फील्ड्स हैं उसमें फील्ड इकोनॉमिक्स, यूज, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, राइट्स एंड responsibility awareness, geography, learning about environment, and history to learn from past mistakes. So that's all along with this video. Thank you for watching my video till